नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि सभी मित्र जानते हैं, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज हम 11 अगस्त का इतिहास आपके सामने लाए हैं, तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। तो 11 अगस्त का इतिहास 1999 में यूरोप और एशिया में सदी का अंतिम सूर्य ग्रहण जो है वो लगा था यूरोप में 1999 में। और 2000 ईस्वी में जो है फिजी के विद्रोही नेता जॉर्ज स्पेट के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय जो है वो लिया गया था। और 2001 में उत्तरी आयरलैंड विधानसभा भंग आयरिश विद्रोह को निशस्त्रीकरण के लिए जो है 2 सप्ताह का समय जो है वो दिया गया था 2001 में। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1999 में जो है यूरोप और एशियाई में सदी का अंतिम सूर्य ग्रहण जो है वो लगा था। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और अगले बिंदु में जानेंगे और क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त होती हैं। तो अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। 2004 में जो है चीनी कंप्यूटर उद्योग के पितामह चैन चुनसियान का 70 वर्ष की उम्र में निधन। भारत और पाकिस्तान ने वांछित अपराधियों की सूचियों की अदला बदली की। भारत और पाकिस्तान के मध्य आतंकवाद और मादक द्रव्यों की तस्करी सहित 8 मुद्दों पर इस्लामाबाद में वार्ता संपन्न हुई। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान को पाकिस्तान द्वारा परमाणु मदद दिए जाने की जो है वो पुष्टि की थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्या कि 2004 में जो है चीनी कंप्यूटर उद्योग के पितामह चैन चुनसियान का 70 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया था, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है पूरा बिंदु आपको। चलिए आगे चलते हैं। फिर 2006 में जो है पाकिस्तान ने तीसरी अंगोष्ठा नब्बेवीं श्रेणी की पनडुब्बी का जो है जलावतरण किया था। और 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें जो है उपराष्ट्रपति बने थे। तो यह भी आपको याद रखना है। 2008 में एकीकृत इस्पात मैन्युफैक्चरर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1570 करोड़ रुपए के एक सहमति पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए। आरजे नायक पार्श्वनाथ रिटेल में स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो है 2007 में जो है मोहम्मद हामिद अंसारी जो है भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। यह भी आपको याद रखना है। और 2006 में पाकिस्तान ने तीसरी अगोस्टा 90वीं श्रेणी की पनडुब्बी का जो है जलावतरण किया था। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। सभी बिंदु जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बिंदु को आपको याद रखना है। तो अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। 1892 में आर्ची विलेस पश्चिमी भारतीय क्रिकेटर हैं। इनका जन्म जो है 11 अगस्त 1892 को हुआ था। इस बिंदु में हम 11 अगस्त को जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 1892 में आर्ची विलेस पश्चिमी भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ था। फिर 1949 में डी सुब्बा राव भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर थे। इनका जन्म भी 11 अगस्त 1949 को हुआ।
फिर 11 अगस्त 1954 को जो है यशपाल शर्मा, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो 1983 में पहली बार क्रिकेटर विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। इनका जन्म भी जो है 11 अगस्त 1954 को हुआ था। फिर 11 अगस्त 1954 को M.B. नरसिम्हा राव भारतीय क्रिकेटर थे। इनका जन्म भी जो है वो 11 अगस्त 1954 को हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे और क्या जानकारी हमको मिलती है, तो 1974 में अंजू जैन भारतीय क्रिकेटर थे। इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1974 को। फिर 11 अगस्त 1937 को निर्देशक जॉन अब्राहम, लघु कथा लेखक, मलयाली भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। इनका भी जो है जन्म 11 अगस्त 1937 को हुआ था। फिर 11 अगस्त 1924 में लालमणि मिश्र भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु भी हमारे सामने आने वाला है, जिसमें हम 11 अगस्त को जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2020 में राहत इंदौरी, प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। इनका निधन 11 अगस्त 2020 को हुआ। फिर 2018 में B.S. नायपॉल भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। इनका निधन भी जो है 11 अगस्त 2008 को हुआ। फिर 2000 ईस्वी में P. जयराज अभिनेता थे। इनका निधन भी 11 अगस्त 2000 ईस्वी को हुआ। फिर 11 अगस्त 1967 ईस्वी में जो है नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक तथा संपादक थे। इनका निधन भी 11 अगस्त 1967 को जो है वो हुआ था। फिर 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, इनका निधन भी 11 अगस्त 1908 को हुआ था। फिर 11 अगस्त 2007 को ब्रिटेन की 11 अगस्त 2007 को ब्रिटेन की महान संगीतज्ञ एंथनी विल्सन का निधन भी जो है 11 अगस्त को हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि 11 अगस्त को जो दिवस मनाया जाता है, तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण दिवस जो है 11 अगस्त को नहीं मनाया जाता। इसलिए हम अपने अध्याय को यहीं विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।